नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवार एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का विज्ञान का पेपर है और ये मॉडल पेपर है, यानी कि आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला पेपर रहेगा। ऐसा पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। नया पैटर्न के आधार पर दोस्तों बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है। 1 अप्रैल 2024 को आपके एग्जाम होने वाली है। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और पूर्णांक 80 नंबर रहने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि इस प्रकार कैसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो पहले बात करते हैं, सबसे पहले आता है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? पर्सन 1, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? इसका यहाँ पे आंसर बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे द ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको द ऑप्शन भरना होगा। इंग्लिश में भी सेम रहने वाले हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है? तो कौन सा काम आता है यहाँ पे? ए ऑप्शन यानी कि एलपीजी। एलपीजी इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे? आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? 3 नंबर क्वेश्चन में आएगा द ऑप्शन यानी कि उपयोग सभी, इसका क्या होगा? राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, आवर्ती का मात्रक है। 4 नंबर क्वेश्चन में आएगा से ऑप्शन हर्ट्ज। तो हर्ट्ज दोस्तों इसका क्या होगा? राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा यहाँ पे आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से कौन से सुझाव देने वाले हैं? तो जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे? द ऑप्शन उपयोग सभी, यानी कि ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं ये कंप्लीट दोस्तों क्या होंगे? आपके राइट आंसर रहने वाले हैं। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, तो इंग्लिश में भी डी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा? निम्न में से कौन सा पदार्थ, इनमें से कौन सा पदार्थ यहाँ पे विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा आएगा? ब ऑप्शन यानी कि एल्यूमिनियम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है, ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और इंग्लिश में भी सेम रहने वाला है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन आता है गैस बर्नर साइकिल का हैंडल पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? जो 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों उसका राइट आंसर होगा यहाँ पे द ऑप्शन यानी कि उपयोग सभी, इसका क्या होगा? राइट आंसर रहने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में भी दे रखा है, तो इंग्लिश में भी क्या आएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर रहने वाला है, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है क्या पूछा है इसके अंदर? आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं? तो किसको नहीं कर सकते हैं? तांबे की वस्तु का, यानी कि स ऑप्शन इसका क्या होगा? तो यहाँ पे आपको क्या बनना होगा? स ऑप्शन। कॉफी भी आपको इस तरीके से मिलने वाली है, तो इसमें क्या आएगा? सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके 9 से 12 तक अति लघु उत्पादन, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है 9 से 12 तक। जो 9 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पहले निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों की सारणी में लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे हम बात करें मोट, ड्रिप तंत्र, डेकली, छिड़काव तंत्र और रहट। तो यहाँ पे बात करें पारंपरिक साधन जो ये आपके सामने है, ये है आधुनिक साधन। कौन कौन से हैं? तो पारंपरिक साधन में तो आएगा, एक तो आएगा मोट, ये जो पहले वाला है ये आएगा मोट। ठीक है, एक तो मोट हो गया आपका, और एक हो गया डेकली, डेकली हो गया, और एक हो गया रहट। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो इसमें आएगा ड्रिप तंत्र, ड्रिप तंत्र हो गया, और एक हो गया आपका छिड़काव, छिड़काव तंत्र। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको फिल करना होगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? तो प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप करेंगे कवक और जीवाणु का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कवक जीवाणु, जीवाणु लिखेंगे। ठीक है, जीवाणु, ऐसे आपको इसको क्या करना होगा? यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, जीवाणु इसको लिखेंगे। तो ये राइट आंसर हो गया। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है? एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नेम लिखे। तो एलपीजी और सीएनजी का यहाँ पे नेम लिखना होगा। एलपीजी का मतलब होता है हिंदी में
द्रवित पेट्रोलियम यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस आएगा, ठीक है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस हो गया। और सीएनजी का मतलब हो जाए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो गया। और उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, खिलाड़ी कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर देना होगा यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर, खिलाड़ी की जो कीलदार जूते का उपयोग घर्षण बढ़ाने हेतु, घर्षण को क्या करना है यहाँ पे, बढ़ाने हेतु करते हैं। उनको खेल का अभ्यास करना होता है, इसलिए उन्हें चाहिए कि जूतों घिसे नहीं और खेल के मैदान में फिसले नहीं, इसलिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करना होगा, आप दोस्तों आपको मिलान करना होगा। तो रासायनिक जो उर्वरक है, यहाँ पे मिलेगा यूरिया और सुपर फास्फेट के अंदर मिलेगा। ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं, आपको 2 नंबर पे मिलाना होगा यहाँ पे इंग्लिश में भी। और कार्बनिक खाद है वो आपका मिलेगा पशु अपशिष्ट में, यानी कि 3 नंबर में मिलेगा ये। और ये भी इंग्लिश वाला भी आपको 3 नंबर में ही मिलान होगा। खरीफ की जो फसल है वो है चावल मक्का, तो खरीफ वाली फसल है वो चावल मक्का के अंदर जाएगी। और जो थ्रेसिंग है वो आपकी इसमें जाएगी, ठीक है। थ्रेसिंग वाली फर्स्ट में जाएगी और खरीफ की फसल इसके अंदर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलान करना होगा। और उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आता है 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व के बारे में समझाना होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं दोस्तों कि फलीदार फसलों की जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में बदलकर मिट्टी में छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में बदलता है, ठीक है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक अंदर क्या बदल देता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कथन को असत्य और असत्य यानी कि सत्य और असत्य बताना है इसके अंदर, ट्रू एंड फॉल्स है। तो पहला आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे सही है, ट्रू है। दूसरा भी क्या है यहाँ पे, दूसरा गलत है यानी कि फॉल्स है। इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। गै की बात करते हैं तो गै में आएगा सही है, ये भी क्या है यहाँ पे टी है। जो लास्ट है ये आपका भी क्या है दोस्तों यहाँ पे सही है, तो ये भी ट्रू है। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा। उसके बाद में बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, दहन और ज्वाला में कोई 2 अंतर बताना होगा, ठीक है। दहन और ज्वाला में कोई 2 अंतर लिखेंगे। तो पहले आप दहन में लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख सकते हैं, यह है रासायनिक जो प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे उपभोक्ता है, यानी कि ये आपका है। और इसके अंदर जो ज्वाला के अंदर लिख सकते हैं दहन का दिखाई देने वाला। और एक है गैसीय ज्वलन ज्वाला कहलाती है। गैसीय ज्वलन क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। और यहाँ पे बात करें कि ये 3 क्षेत्र होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ये आपके बुक के भी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में निम्न में इसका आश्चर्य स्पष्ट करना होगा। रे डाटा बुक होगा, जैव विविधता हो गई। तो रे डाटा बुक में आप लिखेंगे वह है पुस्तक जिसमें संकटापन्न जंतु और विलुप्त स्पीशीज के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है। यह पुस्तक IUCN जारी करता है। तो रे डाटा बुक कौन करता है, IUCN, ठीक है। ये IUCN क्या करती है, ये बुक जारी करती है। और जो जैव विविधता है उसके अंदर लिखेंगे आप किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में होती है ये जैव विविधता, ठीक है। तो इंग्लिश में भी इनका आंसर आप ट्रांसलेट यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है। जब पहले का है तो पहले का, दूसरे का दूसरे का। तो आपको कॉपी के अंदर ही आंसर लिखने हैं, उत्तर बी का आंसर यहाँ लिखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए शब्दों द्वारा यहाँ पे जो भी है वो लिखना होगा यहाँ पे। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो पहला है इसमें आएगा द्विखंडन, ये वाला, ये आपको पहले में देखने के लिए मिलने वाला है। दूसरा है अंडाणु शुक्राणु का चयन कहलाता है निषेचन, ये क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे दूसरे में आएगा, यानी कि इसके अंदर आएगा ये। तीसरा है मनुष्य गाय और कुत्ते आदि जंतुओं को शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें जंतु कहते हैं। कौन जंतु कहते हैं उन्हें,
जरायु जंतु कहते हैं, ये 3 नंबर में आएगा इसमें। मुकुलिन का जनन में होता है हाइड्रा, तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आएगा ये वाला, ये 4 नंबर के अंदर आएगा। ठीक है, पहले नंबर के आपका होगा ये, दूसरे नंबर पर आपका हो गया ये, तीसरे नंबर पे हो गया आपका ये, और 4 नंबर पे ये वाला। तो इस तरीके से आपको इनको फिल करना होगा। इंग्लिश में भी सेम टू सेम यही रहने वाले आंसर, इंग्लिश में भी आप फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है 19 नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा है, दाब और बल में संबंध का सूत्र यहाँ पे ज्ञात करना होगा। तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है यहाँ पे, जैसे हम बात करें ऐसे लिखेंगे आपको, दाब बराबर प्रति सेकंड क्षेत्रफल, प्रति सेकंड क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। ठीक है, प्रति सेकंड क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। राइटिंग अच्छी लिखनी होगी आपको। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, सूत्र लिखेंगे। और उसके बाद में दाब का मात्रक, इसका जो मात्रक है वो पूछा यहाँ पे, तो मात्रक लिखेंगे आप पास्कल लिखेंगे। ठीक है, ऐसे पास्कल। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा, पास्कल लिखेंगे इसमें। और उसके बाद में आता है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी सेम आंसर आपको लिखने होंगे। और उसके बाद में है 20 नंबर क्वेश्चन, उदाहरण देखकर समझाना है कि घर्षण शत्रु और मित्र दोनों कैसे होते हैं। घर्षण शत्रु के कारण लिखेंगे पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है, कारण पूछा है, घर्षण के कारण वस्तु क्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे घिस जाती है। तो वस्तु क्या हो जाती है, घिस जाती है घर्षण के कारण। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, घर्षण से अधिक ऊष्मा नष्ट होती है। ऊष्मा क्या होती है, आधे यहाँ पे अधिक नष्ट होती है, घर्षण के कारण ऊष्मा अधिक नष्ट होती है। घर्षण मित्र के कारण, अब मित्र वाला ये तो हो गया, घर्षण शत्रु हो गया, ये तो आपका हो गया शत्रु, यानी कि शत्रु हो गया। ये शत्रु में हो गया, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं और घर्षण के अधिक ऊष्मा नष्ट हो जाती है, घर्षण से अधिक ऊष्मा नष्ट हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं मित्र, घर्षण मित्र के कारण। पहला पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, यदि घर्षण न हो तो चलना असंभव है। यदि घर्षण न होना तो चलना क्या होता है, असंभव होता है। न हो तो चलना असंभव है। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, घर्षण न हो तो लिखना असंभव, यानी कि लिखना भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे असंभव है, लिखना भी असंभव है। इस तरीके से आप इनमें पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है 21 नंबर क्वेश्चन में, क्या है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। सुचालक पदार्थ और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, यानी कि इन दोनों के क्या करना होगा आपको, यहाँ पे व्याख्या करनी होगी। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। और उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा, अपने नेत्रों को उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव देना होगा, यहाँ पे 4 नंबर का है भी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, सड़क सुरक्षा संबंधी 2 नियम लिखेंगे, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में 2 अंतर लिखेंगे, मानवकरण का नामांचित्र बनाना होगा। और उसके बाद में यहाँ पे अथवा पूछा है, वाहन चलाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और अलैंगिक जनन को किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए 2 उपाय लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे इसमें आंसर लिखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछा है पहला, 24 नंबर का जो पहला इसमें पूछा है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, भोजन में आवश्यक पदार्थों का क्या महत्व है, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये भी 4 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अथवा के अंदर पूछा, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखकर उसकी स्थिति का नामांचित्र बनाइए, द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अथवा के अंदर भी पूछा गया है, और यहाँ पे इसका दोस्तों आंसर लिखेंगे। 25 जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, यहाँ पे जो 25 का जो पहला है इसमें पूछा है, तड़ी चालक का चित्र बनाकर समझाना, यह किस प्रकार की भवनों को तड़ी से प्रभाव बचाने में सहायता करता है, और प्रावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर समझाना होगा। अथवा के अंदर पूछा, ऊंचे चित्र बनाकर स्पष्ट करना हो कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रावर्तन किसे कहते हैं,
उचित चित्र बनाकर इसके बारे में समझाना होगा। परावर्तन के नियमों के बारे में बताएंगे और यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ तक आप इसके आंसर लिखेंगे तो ये पेपर दोस्तों क्या हो चुका आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पेपर हम जल्द लेकर आ रहे हैं। तो लगभग 8वीं क्लास के सारे पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। 3 पेपर अपलोड हो चुके हैं, जल्द ही बाकी जितने पेपर रह चुके सारे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा। धन्यवाद।